नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में किसने की रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर की लॉन्चिंग, कहां आयोजित किया गया वैक्सीनेशन कैंप और कहां सड़क हादसे में एक की हुई मौत और 3 लोग हुए घायल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ताजनगरी से हुई फॉक्सी के राष्ट्रव्यापी रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर की लॉन्चिंग। देश के कोने कोने से हजारों स्त्री रोग विशेषज्ञ ऑनलाइन जुड़े। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने इसका लोकार्पण किया। उनका कहना था कि घरेलू हो या बाहर, हिंसा दुर्व्यवहार पर चुप न रहें। गर्भवती का अधिकार है सम्मानजनक मातृत्व देखभाल। भाजपा NGO प्रकोष्ठ के ब्रज क्षेत्र संयोजक दिगंबर सिंह ढाकरे ने गर्भवती महिलाओं के हित में शुरू किए गए प्रोजेक्ट की सराहना की। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा और रेनबो के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर की जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर केशव मल्होत्रा, डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, डॉक्टर राजीव लोचन, राकेश आहूजा, अनुराग शर्मा मौजूद रहे। माँ की कोख से लेकर जब तक हम जाते हैं इस दुनिया से, जितनी भी परेशानियाँ एक बच्चे को या एक माँ को आ सकती हैं, और आज ये जो 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पे जो ये प्रोग्राम फॉक्सी ने लॉन्च किया है, ये प्रोग्राम WHO हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन PIGO है, पार्टनरशिप इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डेवलपिंग कंट्रीज में काम करता है। ये 263 शहरों में 38,000 स्त्री रोग विशेषज्ञ से जुड़े। तो इसकी जो अब प्रेसिडेंट हैं शांता कुमारी, जो हैदराबाद की हैं, तो उन्होंने अपने इस साल के प्रोग्राम में रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर होता है कि जब मरीज की डिलीवरी हो रही है तो उसको क्या केयर देंगे, और इसके आगे रिस्पेक्टफुल जोड़ दिया। क्योंकि मैटरनिटी केयर का मतलब होता है कि आप आए, मरीज का BP लिया, ब्लड प्रेशर लिया, दवाई लिखी, डिलीवरी करी, सिजेरियन करी और चलते पड़े। बट रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है उस महिला को जो गर्भवती है तब से, और जब वो प्रसूति के लिए जाएगी। क्योंकि आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भारी बारिश की वजह से भदोही के शेरपुर ग्राम सभा में कई जगह जल जमाव की वजह से गरीबों के कुटिया क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि इन गरीबों के पास रहने के लिए दूसरा कोई आवास नहीं, खुद तो जैसे तैसे कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बारिश के दिनों में अक्सर गरीबों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो कभी कच्चे मकान के छप्पर को लेकर, तो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए अक्सर परेशानियां उठानी पड़ती है। इन गरीबों की स्थिति देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि उनकी स्थिति जीवन व्यतीत करने में कोई कठिनाई नहीं होती होगी। कुछ गरीबों ने सरकार के ऊपर प्रश्न भी उठाए कि लगातार 4 दिन की बारिश में जो हमारे कच्चे मकान गिर गए, क्या उसके ओर सरकार कोई ध्यान देगी। बता दें कि लगभग 22 से 25 मकान भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता भूपेश की रिपोर्ट। एटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र भदौरिया के नेतृत्व में जिला अस्पताल एटा में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद के मद्देनजर जिला अध्यक्ष देवेंद्र भदौरिया, जिला महामंत्री अनिल यादव, मंडल संयोजक IT सेल राजा ठाकुर, जिला मंत्री अभय चौहान समेत अन्य लोगों ने रक्तदान किया। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील स्थित मेन बाजार में शुक्रवार को डॉक्टर अतीक के क्लिनिक पर डीफा फाउंडेशन के द्वारा कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए कोविशील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन के टीके लगाए गए, जिसका उद्घाटन उप जिलाधिकारी अंजल गंगवार के साथ डॉक्टर स्मिता नागर द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस तरीके के वैक्सीन कैंप जगह जगह लगाने चाहिए, जिससे हर गाँव शहर के देशवासी स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। इसके उपरांत ही आज तकरीबन 180 से 200 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर डॉक्टर अतीक सलमानी, डीफा फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नूर मोहम्मद, पत्रकार विकास परिषद शैलेंद्र नगईच, एडवोकेट जिला अध्यक्ष दिवाकर शर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सर आपका नाम? ये आज जो छठा डीफा फाउंडेशन द्वारा वैक्सीन कैंप लगाया गया है, क्या मामला है? आज हमारा
शादाबाद के क्षेत्र में शादाबाद में 5वां ये कोविड वैक्सीनेशन कैंप है दिवा फाउंडेशन के थ्रू जो डॉक्टर क्लिनिक पे लगाया जा रहा है जवाहर बाजार शादाबाद में। इससे लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है, लोगों को टाइम बचाना है और जो कोरोना वायरस की जो महामारी है इन सब चीज़ से लोगों को बचाना है। हम लोगों का यही उद्देश्य है। जो छठमा टेवा फाउंडेशन द्वारा वैक्सीन कैंप जो लगाया गया है, ये क्या मामला है? ये आज फाउंडेशन और छठवां वैक्सीनेशन कैंप है और ये लोगों की मदद करने के लिए लगाया गया है ताकि लोगों को घर के पास ही वैक्सीनेशन की सुविधा मिल सके और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। जिस तरह के अभी तक आपने जितने भी वैक्सीन कैंप लगाए हैं, जहाँ जिस तरीके से लोग वैक्सीन कैंप में इंजेक्शन लगवाने के लिए आए हैं, तो आज लगभग कितनी संख्या होगी? देखिए टारगेट हम लोगों का वही 200 के आसपास रहता है, 180 हो जाए 200 हो जाए, ये चाहते हैं कि हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बालूमाथ पंकी मार्ग बनियो पुल के पास शुक्रवार की रात करीब 8 बजे अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे मोटरसाइकिल एक पेड़ से जा टकराई। वहीं इस दुर्घटना में एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। 3 घायलों की जानकारी मिली है, जिनके अनुसार चारों बाइक सवार एक ही बाइक में सवार होकर बिना हेलमेट पहने नवाद से नगड़ा बालूमाथ कर्म पूजा में शामिल होने जा रहे थे कि इसी बीच बनियो पुल के पास बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे प्रकाश यादव उम्र 30 वर्ष पिता प्रेम यादव की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जाभार मुखिया ऐश्वर्य उर्वा, बालूमाथ पुलिस और आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से आनन फानन में बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी घायलों को लाया गया, जहां पर चिकित्सक अशोक कुमार के द्वारा प्रकाश यादव को जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 3 घायलों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।